भी लड़की के साथ हो सकता है। तो लिहाजा इस चीज़ पे गौर की जाए, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो, क्योंकि इस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। कोयटा टाइम्स के साथ मैं हूं अब्दुल बासित ख़ान। आज हम एक ऐसे घराने में मौजूद हैं जहां पे आज से 2 रोज़ कबल एक ख़वातीन पे हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुई। तो हम असल हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे उनकी फ़ैमिली मेम्बरान से। मेरा नाम सनावर है, सनावर मसीह। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ात रखता हूँ। ख़ुद के कमाने वाला हूँ, प्राइवेट ड्यूटी करता हूँ, जो कि मैं धोबी का काम करता हूँ। आज से 2 दिन पहले मेरी बेटी पर हमला हुआ, तो वो शदीद ज़ख्मी हुई और कपड़े मपड़े भी उसके सारे फाड़ दिए गए और उसको कोशिश की गाड़ी में बिठाने के लिए, भगाने साथ अगवा करने के लिए। तो मैंने ये थाने में रिपोर्ट दी, हर चीज़ की, मगर मेरे साथ कोई ऐसा बंदा या वज़ीर या कोई MPA या कोई मेरे पास नहीं आया पूछने के लिए। तो मतलब मैं भरपूर ये ऐलान करता हूँ, ख़ास तौर अपने बड़ों के लिए, वज़ीर-ए-आज़म के पास भी ऐलान करता हूँ कि मेरे लिए, अगर मैं कोई कुछ नहीं मांगता उनसे, मगर मुझे इस जो वाक़या हुआ है मेरे साथ, इसका मुझे इंसाफ़ चाहिए। तो मैं अपील से मैं बहुत मजबूर हूँ कि मेरे साथ कोई बच्ची के लिए यहाँ इतनी खुली दहशतगर्दी हो रही है, तो ये क्यों हो रही है। आज से 2-3 महीने पहले भी मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। घर में आके दहशतगर्दी की तरह तेज़ाब फेंका गया और मेरे बच्चा अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो उसके लिए मैं बड़ा भागदौड़ की, सब कुछ किया, मगर मेरी किसी ने ना सुनी। ये पहले भी मुझे ये धमकियाँ दी जाती थी, तो भाई हम ये करेंगे वो अब भी यही हो रहा है। पहले मुझे धमकियाँ दी जाती हैं कि कभी किसकी धमकी, कभी किसकी धमकी। तो अभी तो मेरा बेटा भी, एक ही मेरा बेटा है जो घर का वसाइल कर रहा था, देखभाल कर रहा था। मैं ख़ुद बूढ़ा हूँ, तो कोई मेरी सरकारी नौकरी नहीं है। तो आज हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने आपसे बात करने की कोशिश की? नहीं, हुकूमत कोई भी नहीं मेरे पास आया, बल्कि मैंने अपने ये हमारा MPA है, वो उसने भी हमारे साथ कोई ऐसी बातचीत नहीं की, ना बच्ची के, बल्कि ये हमने नेट में भी आया था, दिखाया गया था, लोग देख रहे थे। नहीं, कोई सपोर्ट नहीं की। मतलब मैं गरीब आदमी हूँ, तो मैं ये तो आज अब जैसे रूल जा रहा है, किसी गरीब के साथ तो मिलना या उससे बातचीत करना बहुत ज़ोर मांगता है। तो मेरे साथ किसी ने कोई बात नहीं की। अभी मेरी बच्ची है, अभी कल भी मैं हॉस्पिटल में मैं ले के आया, तो आते ही उनके बहुत ज़्यादा सीरियस हुई, फिर मैं ले गया हूँ। आप देख ले, अगर बात कर सके, इस काबिल तो नहीं, फिर भी जो थोड़ा सा बयान ले ले उनका भी अच्छी बात है। आपने बताया कि ये जो वाक़या पेश आया, इससे 2 रोज़ कबल जो है, आप पहले भी वाक़यात इस तरह के पेश आते रहे, तो आपने पुलिस से रब्ता करने की कोशिश नहीं की? मैंने पुलिस से रब्ता किया था। मैंने उस वक़्त जो बच्चे के साथ मेरे 3 महीने पहले हुआ था, तो मैं पुलिस के पास गया था। बल्कि ये मेरा बच्चा भागा भी नहीं था, ना कोई ऐसा हुआ था। ये BMC गया था अपने इलाजों के लिए, वहाँ मेरे घर वाली भी गई थी, वो भी जल गई थी, मेरे घर वाली बीच में जल गई। औरत का तो कोई यहाँ कोई बलूचिस्तान में कोई है ही नहीं, कोई औरत का कोई साथ दे या औरत के लिए आवाज़ उठाए कोई। मैंने कुछ नहीं देखा। अगर ये मेरी बीवी के साथ शद्दू हुआ था, जल गई मेरी बीवी, अभी भी मेरे साथ उसके डॉक्टर सर्टिफिकेट हैं, उसकी तस्वीरें हैं। तो किसी ने, बड़े ने, या कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि जिसने आके एक औरत के मजबून औरत होती है, उसको कोई ऐसा बेनिफिट नहीं दिया कि हम चलो ठीक है, वो तो लड़ाई होगी, झगड़ा मेरे घर में हुआ। जी, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि मैं घर का एक फ़कीर कमाने वाला हूँ। तो अभी मैं बीमार भी हूँ, तो पीछे आज से 3-4 महीने मुझे कोरोना भी हुआ था, तो मैं उसकी जद से निकल रहा था। तो लिहाजा मेहरबानी करके, अभी ना मेरा कोई कमाने वाला है, ना कोई, ये बच्चियाँ हैं मेरे साथ, मेरी 2 पोती हैं, मेरी बीवी है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है। तो अभी मुझे इतनी हिफाजत नहीं है कि मैं अपने घर में आऊँ, अपनी हिफाजत घर में करूँ, या मैं जेल भागूँ, थाने भागूँ। मैं तो मजलूम हो गया ना। मुझे तो अभी सारे रास्ते मेरे बंद हो गए, ना मेरे पास कोई आता है, ना मेरे जाता है। लिहाजा मैं भरपूर अपील करता हूँ, ये जितनी दहशतगर्दी हो रही है, इस पर कोई रद्दोअमल कुछ भी नहीं हो रहा।
कोई मेरे पास नहीं आया। जो ये वाक़या 2 दिन पहले रोनुमा हुआ है, जी। तो आपने इस सिलसिले में FIR जो काटी है, जी जी, तो आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं? मैं मुतमीन सर, देखिए पुलिस वालों ने मुझे फ़ोन आया था, एक रक्शे वाले ने फ़ोन किया था मुझे, तो उसने बोला भाई, वो बच्ची के नंबर से फ़ोन आया था, तो उसने फ़ोन किया भाई ये हिना आपकी बेटी है। तो मैंने बोला जी मेरी बेटी है। तो मैं उस वक़्त काम पर जा रहा था अपने, तो प्राइवेट मेरा काम है, तो वहाँ से फिर मैं भागा हूँ। उसने बताया BMC में हम लेके आ रहे हैं, ये गिरी पड़ी थी, रिक्शा वाला बोल रहा है कुछ 3 बंदे मोटरसाइकिल पर भागे हैं। उसने ये बयान दिया पुलिस वालों को वहाँ BMC में। तो बोलता मैं पीछे भागता, इसको छोड़ता या पीछे उसके भागता, फिर मैंने अस्पताल ले आया। तो ये दंदनाते फिर रहे हैं, ये दहशतगर्दी है सरेआम। तो इनके साथ सपोर्ट है किसी ऐसे बंदे की कि जो इनको चला रहा है। इतनी तो उनकी औकात नहीं है, ना मेरी औकात है। तो ये सिर्फ को पीछे जब कुछ लाता है, तो ये लिहाजा मेहरबानी करके ये इसका तकीद पूछें क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि FIR जब उन्होंने काटी है, तो फिर मैंने छापा भी एक दफ़ा मारा है उनके घर में, मगर वो भाग गए। तो दूसरी दफ़ा जब मैंने गया उनके साथ, सिर्फ एक वो जो चला हुआ था वही पड़ा हुआ था चारपाई के ऊपर, तो ना घर में लेडीज़ थी ना घर में कोई बंदा था, तो वो भाग गए थे। तो लिहाजा मेहरबानी, बस मेरे से तभी तो कोई बातचीत नहीं, बल्कि धमकियाँ मुझे आ रही हैं कि भाई आप जो बच्ची के पास मोबाइल है, वो मुझे मोबाइल में ये हैरिसन है, उसका जो भाई है छोटा, उसके मैसेज हैं वो मेरी बेटी के पास हैं। वो मैसेज वो करता है, मेरी बेटी को तंग करता है। तो लिहाजा मेहरबानी करके ये अपील है मुझे, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे साथ FIR अगर हुई है तो उस पोजीशन से हुई है कि उसकी बेल भी हो गई है, उसकी बेल हो गई है, फिर दनाता फिर रहा है। मैं अकेला हूँ, घर को संभालूँ या अपनी बेटियों को संभालूँ या थाने जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा किस तरह से। ये कोई पीछे हाथ है उनके जो उनको सपोर्ट कर रहा है दहशतगर्दी का। अभी हमारे साथ वो बहन हमारी मौजूद है जिन पे 2 दिन पहले हमला किया गया। तो हम अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके साथ जो है क्या मामला 2 दिन पहले पेश आए। 28 तारीख का किस्सा है। मैं अपने घर से निकली थी और मैं पार्लर के लिए जा रही थी। तो इन्होंने जो है ना, ये लड़के जो है शेरिसन, इसने पहले भी मुझे फ़ेसबुक पे और मैसेंजर वगैरह पे मैसेजेस किए, क्योंकि मैं एक टिकटॉकर हूँ और मैं सोशल मीडिया पे इन हूँ ना। तो इन्होंने जो है ना, इसी चीज़ के लिए कि ये एक फ़ेमस लड़की है और मैं टिकटॉक पे, मेरे बहुत सारे फॉलोवर्स है, 6 लाख के 7 लाख फॉलोवर्स हैं मेरे टिकटॉक पे। तो इन्होंने उसी चीज़ का कि ये लड़की यहाँ कोयटा में रहती है और ये जो लड़के हैं, ये सब के सब लड़के जो है ना, ये जी मैं उनको पहचान सकूँगी अगर वो मेरे सामने आए, क्योंकि सिर्फ एक का नाम मैं जानती हूँ, बाकी उसके साथ जो 2 लड़के थे उनको मैं अगर देखूँ तो पहचान सकूँगी, वैसे उनका नाम नहीं पता है मुझे। नहीं, वहाँ सिर्फ उस गली में बच्चे खेल रहे थे, उसके अलावा वहाँ और कोई लोग नहीं थे। तो वे बाइक पे जा रहे थे, उसके बाद ये आगे जाके खड़े हो गए। फिर इन्होंने उनमें से एक लड़का उतरा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने जब बोला मैं नहीं बैठूंगी, उनमें से एक लड़के को मैं पहचानती थी कि जिसने पहले भी मुझे तंग किया था, रोड में कई बार रोका था और फिर उसके बाद कहा था कि हमारे में वीडियो बनाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे या तुम्हें उठा के ले जाएंगे। तो जब मैंने इसके कहने पे मैंने उसे मना किया, मैंने शोर शराबा शुरू किया, तो उन लड़कों ने मुझे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे मारा, मेरे पेट में ठुड्डे मारे, उसके बाद मेरे सीने पे लात मारी एक गाड़ी में से जो निकला था। तो उसके बाद मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने और मुझे गाड़ी में बिठाए थे। उन्होंने मुझे गाड़ी में धक्का दे दिया। तो उसके बाद मैं उनमें से हाथ छुड़वा के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही मैं बाहर निकली तो उनमें से एक लड़का था, उसने चाकू निकाला ना, और दूसरा लड़का था कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी में बैठो गाड़ी में बैठो। तो उसके बाद जो है ना, उनने बोला कि तुम अपने भाई के किस्से में बहुत आगे हो ना, हम तुम्हें बताते हैं कि तुम कैसे आगे होती हो, अब तुम्हें हम यहाँ से उठा के ले जाएंगे।
तो उसके बाद उनमें से एक लड़का था, उसके हाथ में मतलब कोई चीज़ थी, वो उसका मुझे नाम नहीं पता, ऐसे मतलब उसकी नोकें निकली हुई थी, उन्हें हाथ में पहना हुआ था। तो उसके बाद उसने वो चाकू निकाला, तो मैं भागने की कोशिश की, एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, तो दूसरा लड़का मुझे मार रहा था, इसने मेरे सर में चाकू मारा, उसके बाद मेरी कमर में मारा। तो उन्होंने मुझे मारा, उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं था, बस फिर वो उसके बाद का मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको जब होश आया आप कहाँ पर थे? मुझे जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, बीएमसी हॉस्पिटल में। उनके पास एक गाड़ी थी और एक बाइक थी, वो लोग 3 लोग थे, 2 लोग गाड़ी में थे और एक जो लड़का था वो मोटरसाइकिल पे था जो मेरा पीछा कर रहा था। गाड़ी इन्होंने पहले ही आगे गली में खड़ी की हुई थी, आगे आगे गाड़ी जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं अपने ध्यान से अपने घर से निकल के और पार्लर की तरफ जा रही थी पैदल। तो ये कितने अफराद थे जो मतलब ये आपका 3 फॉलो लोग थे, जिनमें से एक लड़के को मैं पहचान गई थी और दो जो हैं उनको मैं देखूंगी तो पता चलेगा, वैसे मैं नहीं पहचानती अभी हूँ आप उनको। हुकूमत से क्या चाहती हैं? मैं यही हुकूमत से चाहती और हूँ पुलिस कि से और हमारे इंसाफ वाले इदारों से आप क्या चाहती हैं? ये बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब पुलिस वहाँ बीएमसी में मेरे पास पहुँची, मैंने उनको कहा कि वो एक लड़के को मैंने पहचान लिया है, उन्होंने गलत किया है मेरे साथ। उस टाइम मैं बहुत तकलीफ़ में थी, फिर भी वो मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनको बताया था। तो ये दहशतगर्दी है, वो मुझे उठा के ले जाना चाहते थे। अगर उठा के ले जाते तो कुछ भी पता नहीं चलता किसी में कि ये कहाँ गई है और कहाँ नहीं गई है। तो जो है ना, लिहाजा मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त है, मेरी भी लड़की के साथ हो सकता है, तो लिहाजा इस चीज़ पे गौर की जाए। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ ना हो, क्योंकि इस चीज़ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस चीज़ पे। मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जब मैंने उनको बताया तो वो लड़के जो ये सब कुछ कर रहे हैं, इनकी एक टीम है, तो वो आज सरेआम घूम रहे हैं। उन्होंने अपनी बेल ले ली है, वो लोग गिरफ़्तार नहीं हुए, भाग गए। मतलब हमारी सेफ्टी के लिए जो पुलिस है, मतलब वो इतना भी नहीं कर सकती है कि उन लड़कों को पकड़ लें, और वो ऐसे ही अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और मुझे धमकियां दे रहे हैं कि ये हो जाएगा। सोशल मीडिया पे मुझे मैसेज कर कर के धमकियां दी जा रही हैं कि आपके साथ हम फिर यही करेंगे और ऐसा ही होगा। क्योंकि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। जो मेरा एक भाई है और एक मेरे वालिद है। वालिद ख़ुद कोरोना में थे, पहले वो बीमार है, बुज़ुर्ग हैं, और वही कमाने वाले हैं हमारे घर में। उनकी हेल्प के साथ मैं और मेरा भाई, हम दोनों पापा की हेल्प करते थे। मैं ख़ुद कमाती हूँ। तो उसके बाद जो है ना, भाई को उन्होंने वहाँ बंद करवा दिया जेल में। मेरी वजह से ही वो लोग मेरे पीछे ही आए थे मुझे जलाने के लिए। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम जो है ना, उसका जो बड़ा भाई था उससे कहता था कि इससे शादी करो, अगर शादी नहीं करोगी तो तुम्हें जला देंगे तेज़ाब से। तो वही 3-4 महीने पहले की बात है। उनका बड़ा भाई अपने 3 दोस्तों के साथ ही हमारे घर में घुस गए थे, मेरे पीछे पीछे। मैं अपने घर आ रही थी अपने काम से, तो वो मेरे घर में घुस गए थे, मुझे जलाने के लिए आए थे, जिसमें मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए उनके साथ उसकी लड़ाई हो गई और तेज़ाब में दोनों जल गए। मेरा भाई भी जल गया, वो भी जल गए। इसी दौरान उन्होंने मेरी वालदा पे भी तेज़ाब डाल दिया, और मेरी भाई की 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनमें से उसकी जो बड़ी बेटी 2 साल की है, उस पर भी उन्होंने तेज़ाब डाल दिया। और उसके बाद इस चीज़ पे हमारे साथ किसी बड़े ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी पुलिस ने, कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं था। तो हमारे साथ दोबारा ये वाक़या हुआ। उनको पता था कि ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सब हमारे ख़िलाफ़ जा रहे थे। हमने सबको बोला, सबकी मिन्नतें की। मेरी माँ खुद जाके बड़ों के आगे जाके चादर रखी कि मेरे बेटे का कसूर नहीं है, हमारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी ने हमारी नहीं सुनी। और उसके बाद मेरे भाई को जेल हो गई, उसे जेल भेज दिया गया, अभी वो जेल में है, उसका केस चल रहा है। मेरे वालिद सुबह से जाते हैं, रात को घर आते हैं। हम सिर्फ घर में सिर्फ ख़वातीन होती हैं, और अगर हमें इस तरह से भी ख़वातीन को अगर पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी या कोई बड़ा सपोर्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि हमें वो लोग कभी भी आके कुछ भी कर सकते। आज मुझ पे किया है, कल हमारे घर में घुस के मेरी भाभी पे, जो मेरी वालदा है, उन पे करेंगे। तो लिहाजा प्लीज़ इस चीज़ पे गौर किया जाए कि जो आज हुआ है वो दोबारा ना हो। पहले भी उन्होंने यही किया था, वो अभी भी हमें धमकियाँ मिल रही हैं कि वो हमारे साथ गलत करेंगे। तो हम बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, हमें सेफ़ किया जाए। अगर हम अपने यहाँ मुल्क में या यहाँ कोयटा शहर में रह रहे हैं, तो हम इनको चाहिए कि कम से कम ख़वातीन की तो हिफाजत कर सकें, लेकिन कोई भी हमारे सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा है। सबको सिर्फ पैसों का है, जिसने पैसे खिला दिए समझो वो सब कुछ, पुलिस भी उसी की है और कोर्ट भी उसी का है।
लिहाजा इस तरह नहीं होना चाहिए। उनके घर में भी लेडीज़ हैं, आज मेरे साथ हुआ, कल किसी की भी बहन और किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आईजी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारों से मेरी अपील है कि लिहाजा इस चीज़ पे गौर किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए।